सर क्या एक बच्चा जो मैथ्स में एवरेज है, Mm-hmm. अकॉर्डिंग टू यू कैन दिस किड सक्सीड इन लाइफ? Definitely. It's a very simple question. Maths is not career building subject. मैंने कहा ना कि मैथ्स इसलिए हम लोग 10th तक पढ़ाते हैं कि मैथ्स जस्ट ओपन योर माइंड. इट जस्ट यू नो गिव द आइडिया ऑफ स्किल एंड यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. तो मैथ्स का फ्यूचर से आपका कोई कंसर्न नहीं है. अगर आपके तभी दैट्स वाई आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि जिन्होंने आफ्टर गेटिंग 99-100% मार्क्स इन मैथ्स पर उन्होंने मैथ्स नहीं लिया. आई गिव वेरी सिंपल एग्जांपल जो हर बार मैं क्लास में बच्चों को देता हूँ मैं ऑन द वेरी लास्ट डे या बीच में, कि मेरे पास एक स्टूडेंट था डीपीएस आर के पुरम का. तो ही गॉट 100 मार्क्स इन मैथ्स, 100 इन साइंस एंड एग्रीगेट वाज 97 या 98. उस ज़माने में आई थिंक 25-30 ईयर्स हो गए इस बात को. तो उसने ह्यूमैनिटीज ले ली. उस टाइम पे इसको बोलते थे आर्ट्स हाँ. उस ज़माने में. तो लाइक अदर पीपल मैंने उससे पूछा, यार तुमने ये ले लिया, तुमने साइंस क्यों नहीं ली? उसके डैड ने उसको बोला कि तुम क्या ले रही है? कहता है आई वांट टू बी ए लॉयर, मेरे को लॉ करनी है मेरे को. उसमें मैथ्स तो यूज होगा नहीं. एंड एट द एज ऑफ 30 और 32 ही वॉज अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट. जहाँ पर पहुंचने में लोगों को साल लग जाते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते, बट उसका गोल, उसका एम सब कुछ क्लियर था. और ऐसे लोग भी जिन्होंने मैथ्स लिया और टॉपर्स हैं, बट वो लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिनका मैथ्स का कोई यूज ही नहीं है. देयर इन एक्टिंग फील्ड. तो कहीं ना कहीं ये बस एक पेरेंट्स का ऑब्सेशन है दैट दे फील दैट किड वुड बी स्मार्ट इफ दे टेक मैथ्स. हाँ, उनको ये लगता है कि मैथ्स अगर होगा या मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमारा स्टेटस बढ़ेगा. हाँ, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे फील्ड में पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंपेयर करते हैं बच्चों को विद अदर चिल्ड्रन. एंड उनके लिए, हालांकि बाद में बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए जो तुम्हारे मार्क्स हैं दैट इज़ देयर स्टेटस, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं वो. ठीक है, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है. तो उनको लगता है कि हम कहीं भी पार्टी में जाएंगे या कहीं भी सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो बता सकते हैं हमारे बच्चे कितने मार्क्स आए. और आजकल वैसे भी क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, तो सबके बच्चे भी आसपास एज में पढ़ रहे हैं. सो दे स्टार्ट कंपेयरिंग, अरे यार शर्मा जी आपके बेटे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे कितने मार्क्स आए. तो उसको वो अपने अपना थोड़ा सा ये समझते कि नहीं मार्क्स अच्छे आएंगे तो हम 10 लोगों के बीच में बोलने वाले होंगे वो, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट गुड थिंग. बाकी मैथ्स ऐसा कोई होगा नहीं है और ना इस करियर बिल्डिंग, बट वो है कि इट डिपेंड्स. ब्रेन बिल्डिंग है. हाँ, ब्रेन बिल्डिंग है, और अगर आपको करियर में यूज़ नहीं होता तो मत लीजिए मैथ्स. सर जैसे आपने वो स्टूडेंट का एग्जांपल दिया जो लॉयर बन गया, कोई ऐसा एग्जांपल है आपके पास जिसके मैथ्स में खराब मार्क्स आए हो बट वो भी बहुत सक्सेसफुल बन गया? बहुत सारे भाई, कोई एक शेयर करना वो तो बहुत. और मैं खैर नाम नहीं लूँगा मैं. तो उसने अपना एक जिसे बोलते हैं ना एक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली. अच्छा. बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन यू नो क्रिएटिव फील्ड. बहुत सारे हैं. और मैं ऐसे बच्चे करा कि जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, दे यूज्ड टू गेट 95% मार्क्स. ठीक है, तो नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल इन व्हाट योर फील्ड, और यू कैन से दैट ओके एक्टिंग फील्ड. जैसे नाम ले सकता हूँ बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ देम, लाइक नवीन कस्तूरिया, ओके सारांश, चंदन कुमार, ये सब ओटीटी में जितने भी सीरियल्स हैं उसमें आते हैं सब सभी. वन इज लेखिका, शी इज रॉक स्टार. उसने थोड़ा नाम चेंज कर लिया, अलग बात है वो. सो दे वेरी गुड इन मैथ्स. पर उन सब इन जितने भी सबके नाम लिए मैंने, इन सब के मार्क्स मैथ्स में 90 और 95 से ऊपर थे. पर उनका जो इंक्लूशन था वो किसी और साइड था. तो ऐसे अब एक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आते हैं कि सर आपने कहा था तेरा कुछ नहीं होएगा. मैंने कहा मैंने ऐसे बोला था कि तेरा कुछ नहीं होगा तो क्या होगा तेरा. तब तो तुमने बताया नहीं मेरे को, अब मेरे को बता रहे हो कि सर देखो सर मैं क्या बन गया मैं. तो ऐसे बच्चे आते हैं बहुत सारे, मिलते हैं.